सभी सिंह राशि के दर्शकों, आपका बड़ा ही हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 23 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति एक बार पुनः मार्ग की गति से अपना फल देना प्रारंभ करेंगे और यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। क्योंकि जितने भी जातक अभी मुझे सुन रहे हैं सिंह राशि के, आपके लिए ये विशेष डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें मैं केवल आपके बारे में चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसा गोचर आपकी राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और आकाश मंडल में यह जो सिंह राशि होती है पंचम क्रम में है। इसका विस्तार 120 अंश से और 150 अंश के भीतर रहता है। इस राशि के अंतर्गत जो 4 चरण आते हैं उसमें मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है। ये जो नक्षत्र हैं ये इसी राशि के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह जो राशि होती है पेट को रिप्रेजेंट करती है हमारे शरीर में। ये काल पुरुष के अंदर हृदय को, पेट को, हड्डियों को प्रभावित करती है। पराक्रम, शूरवीरता इस राशि के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और सूर्य और मंगल का सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ योग होता है। सूर्य गुरु का योग बहुत शुभ होता है। मंगल गुरु का योग सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सूर्य शुक्र का इतना अच्छा नहीं होता, परंतु फिर भी सूर्य शुक्र कंपैरेटिवली ठीक होते हैं, क्योंकि शुक्र के पास जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंह राशि वालों के लिए देखने को मिलता है। इसके अलावा आपकी जो सिंह राशि की विशेषताएं होती हैं वो ये है कि एक तो ये बहुत डेडिकेटेड होते हैं, इनका स्वभाव डोमिनेटिंग होता है, ये व्यक्तित्व के धनी होते हैं, इनके उच्च अभिलाषी होते हैं। इसके अलावा निडर प्रवृत्ति के होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, धैर्य अच्छा होता है, पराक्रम अच्छा होता है और गंभीर प्रकृति के होते हैं। न्यायप्रिय इनकी सोच होती है, किसी भी कार्य को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ में लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है वो आशावादी होती है, छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते हैं और आशावादी सोच के साथ में सोचते हैं, यानी कि पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव कम होते हैं। बाकी तो चंद्रमा का प्रभाव है, शुभ और अशुभ सबके ऊपर रहता है। जब कमजोर होगा तो सिंह राशि वाले भी पीड़ित हो जाएंगे, पर इनके ऊपर फिर भी कंपैरेटिव रिजल्ट कम रहता है। अब आपके सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, अगर ये कुंडली में कमजोर स्थिति में है, नीच के हैं, शनि के साथ बैठे हैं, गलत जगह पे जाके बैठ गए तो बात अलग है कि फिर फल यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। अन्यथा यह सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है, यह सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर गुरु का मार्गी होना कैसे सिंह राशि के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, ये मैं अब आपको बताऊंगा, इस बात को ध्यान से समझना। देखिए 24 नवंबर से जैसे ही यह परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन का जो विशेष फल है वो आपके ऊपर ऐसे देखने को मिलेगा कि एक तो अष्टम भाव में इस समय पर देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में चल रहे हैं, जो आयु के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं, जो स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है। लीवर का, किडनियों को डैमेज करना, डायलिसिस पर लेकर के आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में पीलिया जैसे रोग बढ़ा देना। इसके अलावा यहाँ सिंह राशि के अनुसार जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये एक प्रकार से अच्छी जगह के स्वामी होकर के बुरी जगह पर बैठ गए हैं, पर अपने घर में बैठे हैं। अब जब मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे 24 नवंबर को, तो ये आपके घर को बचाएंगे, ये आपके घर को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब आपके घर को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके मेरे स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट होगी, आयु में वृद्धि होगी और अष्टम भाव से संबंधित जो आपके जीवन में चिंताएं चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है, उससे मुक्त करने का कार्य करेंगे। यदि आपको कोई स्त्री से हानि इस समय चल रही है, फेस करनी पड़ रही है, तो उससे आपको निजात मिलेगी, आपका सेटलमेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष लाभ जो आपको मिलेगा वो है गुप्त धन प्राप्ति का, क्योंकि अगर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में मार्गी गति से अष्टम भाव में रहें तो ऐसे में ये कुछ अकस्मात धन लाभ दे देते हैं। ऐसा एक गोचरीय प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ग्रह स्थिति पॉजिटिव है, अच्छी है और लाभप्रद है। इसलिए जितने भी इस समय जातक मुझे सुन रहे हैं मीन राशि के, उनसे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा और वो है विशेष खाली एक भाव को लेकर के। इनकी जो नौवीं दृष्टि है वो आपके सुख साधन और प्रॉपर्टी के घर पर आ रही है।
इट मीन्स कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड विशेष गेन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गोचर इशारा कर रहा है। आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो यहाँ पर दूर हो जाएंगे, सेटलमेंट अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुंडली कहती है। एक तरीके से योजनाएं सही रूप में बनती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी एग्जीक्यूशन पावर वो सही होती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इनफैक्ट अगले साल से ये देवगुरु बृहस्पति और ज़्यादा आपके लिए ताकतवर, पावरफुल हो जाएंगे जब इनका परिवर्तन होगा आपके भाग्य स्थान पर, और भाग्य के घर में आकर के तो स्वाभाविक सी बात है इनको ताकत मिलनी ही है। तो एक प्रकार से ग्रह स्थिति आगे भविष्य में अच्छी और इशारा कर रही है। दोस्तों ये है आपका सिंह राशि का भविष्यफल जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप ये जो कोने में आई बटन और एंड स्क्रीन आता है इसको आप ज़रूर प्रेस करा करिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ छिपा होता है, आपकी राशि के लिए बहुत कुछ यहाँ पर वीडियोज़ के लिंक होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हस्तलिखित वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपके सामने इन्फॉर्मेशन चल रही है, पूरे 12 महीनों का जनवरी से दिसंबर तक का आपको बना करके दिया जाएगा। और जब भी आप कॉल करें तो आप ये कहें कि हमें वर्षफल बनवाना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें जन्मपत्री बनवाना है। अब जन्मपत्री के अलग चार्जेस हैं, जन्मपत्री मैटर विषय अलग हो जाता है और वर्षफल विषय अलग है। तो आप पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्लियर पता चल जाएगा कि आपने इस चीज़ के लिए कॉल किया है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।